नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर एक नए दौर की तरफ जा रहा है, अमन की तरफ जा रहा है और तरक्की की तरफ जा रहा है। वहीं यहाँ ये इस बात के ऊपर बड़े जोर शोर से सरकार बात को रखती है, वहीं दूसरी तरफ अमन के जो दुश्मन हैं उनको ये बात पच नहीं रही है और आए दिन जो है किसी प्रकार की अप्रिय और नापाक हरकतें करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में बीते 2 रोज पहले जो है रजौरी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जहाँ टेरर एक्टिविटी के चलते जो है वहाँ पे लगभग 5 के करीब जो हैं वो लोगों की मृत्यु हो गई और 15 से अधिक जो हैं घायल हो गए। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई प्रेस क्लब जम्मू में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बसारत हुसैन जी हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रेस वार्ता को सुन रहा था, आप कह रहे थे कि अमन की तरफ बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर और वहीं ये कई लोगों को पच नहीं रहा। हाँ, बात सही है। आप देख रहे हैं आर्टिकल एबोगेशन के बाद आपने देखा फ़िलहाल कश्मीर की बात करें, स्टोन बेल्टिंग और बाकी जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है उसका ग्राफ ज़ीरो लेवल पर आ गया था। अब मैंने अभी जी जैसे बोला तरक्की की बातें हो रही थी, युवा अपनी पढ़ाई और बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। अमन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि हम 100% अमन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब ये जैसे अभी भी बोला मैंने, हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमेशा ये चाहता है कि हमारी रियासत में अमन ना रहे, कन्फ्लिक्ट चलता रहे, उसके हवाले से वो हमेशा मज़मूम कोशिशें करते हैं, साजिशें करते हैं। तो उसी के चलते वो अभी जो उन्होंने नया टारगेट पॉइंट अपना बॉर्डर एरियाज़, जम्मू के बॉर्डर एरियाज़ को रखा हुआ है। पहले उन्होंने कश्मीर में टारगेट किलिंग्स की थी पंडितों की, वहाँ मुझे लगा वो नाकाम हो गए। जैसे ही वो करते थे दूसरे ही रोज़ उनको मारा जाता था। पुलिस ने बड़ा रोल उसमें अपना अदा किया। अब वो बॉर्डर एरियाज़ की तरफ आ रहे हैं और अब उन्होंने नया पैंतरा अपनाया है पार की तरफ से कि 2 कम्युनिटीज़ को आपस में कैसे लड़ाया जाए। तो चुन के उनके आइडेंटिटी कार्ड्स पूछ के उनको मारा जा रहा है। ये बड़ा अलमिया है हमारे रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए। चिंता का विषय भी बना हुआ है। आपने कश्मीरी पंडित समुदाय की बात की, पहले वादी कश्मीर में था, अभी जम्मू में भी जिस प्रकार से आई कार्ड चेक करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, चिंता का विषय। हाँ, चिंता का विषय है। इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, गवर्नमेंट को सामने आना होगा और इसके लिए उनके वो पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जैसे वीडीसीज़ की अभी बात हो रही है, अगर उनको एम्पावर किया जाए, उसमें सारी कम्युनिटीज़ को रखा। ये भी कहना है कि अगर बीडीसी को इन्होंने पहले डिसएम्पावर किया, हथियार उनसे ले लिए, अगर होते तो ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। मुझे नहीं लगता ऐसी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसियां भी इसमें माहिर हैं और इस काम को उन्होंने बहुत अच्छे से आज तक पिछले 30 सालों से अंजाम देते रहे हैं। लेकिन हाँ, बॉर्डर एरियाज़ में जैसे हमने पहले इसको लॉन्च किया था, फिर उसके बाद इनको डिसएम्पावर किया, उसमें कई सारी बातें आई थी। अब मैं चाहूँगा कि उनको दोबारा हथियार दिए जाए, लेकिन हाँ, उसमें उस एरिया के जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सब कम्युनिटीज़ को उसमें मिला दिया जाए। तो एक कमेटी बना दी जाए ताकि हमारा जो दुश्मन है उसको उसमें बात करने का या उसमें कोई शूशा डालने का या उसमें कोई नई और साजिश करने का मौका ना मिले। तो सर जी, आपसे जरूर जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से रजौरी की इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, पहले फायरिंग करके आई कार्ड चेक करके मारा गया, बाद में आईडी उन्हीं के घर पे लगा दी गई। एक नया मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी जो है उग्रवादियों की तरफ से देखा गया है। इस पे क्या कहेंगे? सिक्योरिटी एजेंसीज के रोल को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, एक्चुअली उनका शायद यही टारगेट रहा है। जैसे पुलिस ने भी इसमें अपनी बात कही है कि उनके अज़ाइम शायद यही थे कि हमने यहाँ किलिंग्स की है, इनको मारा है, उसके बाद यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, ऑफिसर आएंगे, तो उधर एक माइन रखा हुआ था, तो शायद उनको टारगेट करने का उनका प्रोग्राम था। सिक्योरिटी एजेंसी कहीं उस चीज़ को भांपने में कहीं असफल रही? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उस वक्त अलमिया था और अलमिया में जो फायरिंग हुई थी, पहले लोगों को बचाया जा रहा था। उसके बाद आपको पता ही है, जैसे इधर भी अभी सिदरा में हुआ, तो उसके बाद सारे एंटायर एरिया को कॉर्डन करके फिर तलाशी अभियान शुरू किया गया। अभी वो तलाशी अभियान नहीं हुआ था, अभी लोगों को पीसफुल एनवायरनमेंट देने की कोशिश हो रही थी। उसके बाद वो मतलब तलाशी का अभियान शुरू हो जाता, लेकिन उससे पहले ही ये दूसरी घटना हो गई। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई चूक है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, स्थानीय लोगों के रोल को किस प्रकार से देखते हैं जब टारगेट स्किलिंग के मसले वादी कश्मीर हो जहाँ रजौरी डिस्ट्रिक्ट को सामने आ रहे हैं?
जनाब वाला मैंने आपको बोला है, कश्मीरी कौम का एक तो इम्तियाज़ ये है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, जो भी जिस मज़हब से बिलोंग करता है, कश्मीरियों की एक अपनी पहचान रही है जिसको हम कश्मीरियत बोलते हैं। कश्मीरियत का मतलब यही है कि हमने आज तक मेरे ख्याल में इस भाईचारे को टूटने नहीं दिया है। और आज की डेट में भी आप देख रहे हो, चाहे वो कश्मीर में पंडित को मारा जा रहा है, मुसलमान को मारा जाए, ये नहीं पंडित को ही मारा जाए, मुसलमान को भी मारा जा रहा है। और आज जो नया इन्होंने हथकंडा अपनाया इधर इस साइड में, तो यहाँ जैसे अभी हम बोल रहे थे कार्ड देखकर मारा जा रहा है, तो इसके पीछे एक खतरनाक अज़ाइम थे इनके। लेकिन यहाँ की आवाम को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस साजिश को बापा और इस साजिश को समझा और इसको चलते अपने उस भाईचारे को और अमन के गहवारे को टूटने नहीं दिया। इसके लिए मुबारक के मुस्तहिक है हम सारे लोग। कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई डिमांड रखना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? अपील हमारी यही रहेगी गवर्नर साहब से, इंतज़ामिया से, हुकूमती ऐवान जो है, हम चाहेंगे कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बड़ा अलर्ट किया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़ा पेश ना आए। और जो अभी शहीद हुए हैं उनको जितनी भी राहत पहुंचाई जाए, हालांकि वो तलफ हुई जाने तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन हाँ जितना गवर्नमेंट से हो सके उतना उनके लिए करें ताकि उनके जो लवाकिन रहे हैं, बाकी पीछे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई और मुसीबत खड़ी ना हो जाए। जम्मू कश्मीर अमन की तरफ चल रहा है और पड़ोसी राज्य को ये बर्दाश्त नहीं है, जिसके चलते इस प्रकार के सिलेक्टिव टारगेट्स किलिंग के मसले सामने आ रहे हैं। और वहीं आज इंतजामिया से जो है यहाँ पे अपील की है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को थोड़ा अलर्ट किया जाए, थोड़ा और उनको अपग्रेड किया जाए ताकि इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं ना हो और जिस प्रकार से भाईचारा जम्मू कश्मीर की एक पहचान है वो बनी रहे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। पिछले बीते 2 रोज़ से जो है रजौरी फायरिंग इंसिडेंट के बाद जो है आए दिन धरना प्रदर्शन और कंडेमनेशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक